which not made by nature, it made in laboratory or factories, it is known as synthetic. And fibers, as you know, it's a small it's very thin thread, so togetherly they known as fiber. एंड प्लास्टिक, एज़ यू नो प्लास्टिक, आप प्लास्टिक के बारे में जानते ही हो, आपके घरों में प्लास्टिक यूज़ होता है जो डिग्रेडेबल नहीं होता है, और प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द क्लॉथ्स वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, ऑल फैब्रिक्स आर मटेरियल मेड फ्रॉम मेनी फाइबर्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो जो क्लॉथ हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं, कपड़ों के बने होते हैं, और फैब्रिक फाइबर के बने होते हैं। फाइबर्स में बी आइदर नेचुरल और सिंथेसाइज्ड। फाइबर या तो नेचुरल हो सकते हैं, प्राकृतिक होते हैं, या फिर बनाए गए होते हैं, मैन मेड होते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक अदर हाउस होल्ड मटीरियल्स लाइक कर्टेन्स, मैट, रोब्स, कारपेट एट्सेट्रा। In your previous classes, you have learned about natural fibers such as cotton, wool, silk, jute, etc. आपने पिछले क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा है। For many years, wool and cotton have been the only source of fiber. कई सालों तक कॉटन और वूल ही सबसे ज़्यादा फाइबर के स्रोत रहे हैं, ठीक है। और अदर हाउस होल्ड इन 1900 में पहला सिंथेटिक फाइबर बना था। Do you know that rayon was the first man-made fiber that was synthesized from wood pulp? क्या आपको पता है कि रेयान पहले व्यक्ति थे, रेयान पहला फाइबर था जो वुड पल्प से सिंथेसाइज्ड किया गया था। Since then, synthetic fiber have become the integral material of our daily life. तब से जो सिंथेटिक फाइबर है वो हमारे दिनचर्या, डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक्स एंड देयर यूजफुलनेस एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देयर एक्सेसिव यूज। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक क्लॉथ मटेरियल, प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे, उनके उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो समस्याएं उपस्थित हो गई हैं इनके एक्सेसिव यूज के कारण। सिंथेटिक फाइबर ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। डेट आर प्रिपेयर्ड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, जो कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन, ये पेट्रोलियम ऑरिजिन के मटेरियल्स का यूज करते हैं, इसमें करते हैं, जिसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर comprises small unit of chemical joined together in form of chains। इसमें चैन के रूप में छोटे छोटे यूनिट के रूप में फाइबर्स जुड़े होते हैं, और कई सारे जो यूनिट से कंबाइन होकर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, सिंगल यूनिट। इसको फाइबर बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर्स आर बोथ मैन मेड और सिंथेटिक एंड नेचुरली ऑकरिंग। पॉलीमर जो होता है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया होता है, सिंथेटिक होता है या प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉटन इज़ ए नेचुरल पॉलीमर। जो कॉटन है वो नेचुरल पॉलीमर है, जिसको सेलुलोज कहते हैं, विच मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जो कई सारे ग्लूकोज यूनिट को मिक्स करके बना होता है। वाइल पॉलिस्टर इज सिंथेटिक पॉलीमर, और पॉलिस्टर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, कंप्रोमाइज्ड ऑफ ईस्टर चेन, जो ईस्टर चेन से रिएक्शन करा के पॉलिस्टर का कपड़ा बनता है, या पॉलिस्टर सिंथेटिक आपका फाइबर बनता है। द वर्ड पॉलीमर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो पॉलीमर है वो ग्रीक वर्ड से डिफाइंड हुआ है। पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब होता है कई, एंड मर मीन्स पार्ट यूनिट, कई छोटे छोटे हिस्सों का जुड़ा होना, ठीक है। पॉलीमर इज़ मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। पॉलीमर्स कई मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट के द्वारा बनता है। द प्रोसेस विच टर्न्स मोनोमर इनटू पॉलीमर इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मोनोमर्स का पॉलीमर्स में कन्वर्जन होता है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं।
10 सिंथेटिक फाइबर आर रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जो मैन मेड फाइबर होता है, वो रिजल्ट होता है पॉलीमराइजेशन का। फॉलोइंग आर सम फीचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये कुछ फीचर हैं सिंथेटिक फाइबर के। दे ड्राई क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। दे आर वेरी ड्यूरेबल, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं। दे आर ईजी टू मेंटेन, इनको ईजिली मेंटेन किया जा सकता है। दे आर रीडली अवेलेबल, ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार। रेयॉन। रेयॉन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर। जो रेयॉन है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला फाइबर है। इट हैज़ सिल्की टेक्सचर, इसमें सिल्की टेक्सचर होता है। देयरफॉर रेयॉन इज़ ऑल्सो टर्म एंड आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन इज़ मेड अप ऑफ केमिकल ट्रीटिंग सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन जो है वो केमिकल रूप से ट्रीट किए हुए सेल्यूलोज से बनता है, जो वुड पल्प से निकला होता है। ऑल्दो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यद्यपि इसे हम प्राकृतिक स्रोत से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो वुड पल्प होता है, बट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, लेकिन यह एक मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, यह सिल्क से सस्ता पड़ता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की तरह इसको काता जा सकता है, बुना जा सकता है। इट इज़ वेल एब्जॉर्बर, ये बहुत अच्छा सोखने वाला है। सॉफ्ट होता है, नर्म होता है, और इजी टू डाई, और इसको आसानी से कलर किया जा सकता है। कई सारे कलर्स में इसको कलर किया जा सकता है। इट कैन बी मिक्सड विथ कॉटन और वुल टू मेक बेड शीट्स, कर्टन एंड अदर अपहोल्स्ट्री। ये कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके इसका बेडशीट बनाया जा सकता है, कर्टन्स बनाए जा सकते हैं, और भी घर के जो कपड़े के सामान है बनाए जा सकते हैं। यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन हैज़ फॉलोइंग यूजेस, रेयॉन के ये निम्न उपयोग हैं। इट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग मेनी टाइप ऑफ फैब्रिक्स एंड होम फर्निशिंग। इसका यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है कि घर गृहस्थी से संबंधित फैब्रिक्स की ज़रूरतों को पूरे करने में। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट। कारपेट जो चटाइयाँ होती हैं वो रेयॉन फाइबर से बनी होती हैं। ये बैंडेजेस जो आपके सर्जिकल बैंडेजेस होते हैं या सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको बनाने के काम में आता है। अब नाइलॉन की बात करते हैं। नाइलॉन वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल कॉन्टेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। जो नाइलॉन है वो अपने आप में पहला पूरा फुल सिंथेटिक फाइबर है जो केमिकल्स से बना हुआ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं। नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाइलॉन फाइबर जो है वो बहुत मजबूत तरीके से इलास्टिक होता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोड बियर कर सकता है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर, और इनको बहुत महीन फाइबर्स में इसको खींचा जा सकता है नाइलॉन को। नाइलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इट रिंकल रेजिस्टेंट। नाइलॉन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और इसमें रिंकल नहीं पड़ते। इट ड्राइज क्विकली, यह जल्दी सूख जाता है। एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, और इसको धुलना आसान है। इट डज़ नॉट श्रिंक एंड रिटेन इट्स शेप एंड अपीयरेंस, यह सिकुड़ता नहीं है और अपने आकार को बनाए रखता है। नाइलॉन का यूज क्या होता है? नाइलॉन इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। इट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कॉर्ड्स, फैब्रिक एंड रोप्स। टायर को बनाने में यूज़ होता है, फैब्रिक्स कपड़े बनाने के यूज़ में होता है, रस्सियाँ बनाने के यूज़ में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, पैरासूट्स एंड रोप फॉर क्लाइंबिंग। ठीक है, फिशिंग नेट बनाने के काम आता है, पैरासूट्स बनाने के काम में आता है, और रोप बनाने के काम में आता है, जो क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग सीट्स, यह फैब्रिकेटिंग सीट्स में भी यूज़ होता है। ब्रिस्टल एंड ब्रशेज़, ब्रशेज़ में भी जो होते हैं फाइबर वो नाइलॉन ही होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ी, सॉक्स, नेकटीज। यह साड़ीज़, सॉक्स और नेकटीज बनाने के काम में आता है। ये इलास्टिक होजरी बनाने के काम में आता है, और इससे मशीन पार्ट्स भी बनते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कोल, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम। जो पॉलिस्टर है ये बहुत
प्रसिद्ध या कह लीजिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाता है ये फाइबर, जिसको हम कोयले, पानी, हवा और पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। यह ईस्टर के रिपीटेटिंग यूनिट के द्वारा बना होता है। टेरिलीन इज़ वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ पॉलिस्टर। टेरिलीन एक क्या है, एक बहुत फेमस टाइप ऑफ पॉलिस्टर है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं बहुत महीन फाइबर्स में। पॉलिस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अपैरल सच एज शर्ट, पैंट, जैकेट्स, बेडशीट, कर्टन, साड़ीज, माउस पैड etc. Polyester is used in making ropes, fabrics of conveyor belt, cushioning, insulating materials in pillow etc. जैसा कि आपने यूज़ देख लिया कि इसके वाइड यूज़ है। फैब्रिक जो हम अपने डेली यूज़ में लाते हैं, जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, या कर्टन, बेडशीट, जैकेट, शर्ट, पैंट्स, साड़ीज़ की बात कर लें, या जो आप माउस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसके पैड जिस पे माउस को रख के चलाया जाता है, और रस्सी भी बनाने के काम में आता है, जो कन्वेयर बेल्ट होता है, जो जिससे आप बेल्ट से जो मशीनें चलती हैं उसके कन्वेयर बेल्ट को बनाने के काम में आता है। ये गद्दे बनाने के काम में आता है, पिलो बनाने के काम में आता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्लीस, जैकेट, रेनकोट्स, मेडिकल टेक्सटाइल। इसका जो यूज़ होता है वो हवाबंद जैकेट्स में भी यूज़ होता है, जो हवा इंसुलेट करता है, रेनकोट्स में भी यूज़ होता है, और मेडिकल टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है। टेरिकॉट इज़ ब्लेंडेड फैब्रिक। टेरिकॉट क्या है, एक ब्लेंडेड फैब्रिक है मेड ऑफ मिक्सिंग ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन पॉलीकॉट। टेरिकॉट बनता है टेरिलीन और कॉटन पॉलीकॉट को मिक्स करके। Fabrics made from polyester fiber are almost wrinkle-free, easy to wash, have a shiny appearance. It is polyester which made the fabric cheaper in India as well as in the whole world. जो फैब्रिक पॉलिस्टर का बना होता है वो रिंकल फ्री होता है, उसमें मुड़ते नहीं है वो, और मुड़ते नहीं मतलब उनमें वो जैसे रिंकल आपने देखा होगा कपड़ों पे पड़ जाते हैं, वैसे नहीं होते। इनको आसानी से धोया जा सकता है, इनका शाइनी अपीयरेंस होता है, और इट इज़ अ पॉलिस्टर विच मेड द फैब्रिक चीपर इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। और ये पॉलिस्टर ही है जिसके कारण ये सबसे सस्ता है भारत में भी और पूरे विश्व में भी। PET पॉलीथीन टेराफेथलेट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलीथीन टेराफेथलेट बहुत पॉपुलर फॉर्म है पॉलिस्टर का। वाटर बॉटल्स एंड मेनी कंटेनर यूज्ड इन किचन, फिल्म, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट आर मेड ऑफ PET। किचन में हम जो बॉटल्स का यूज़ करते हैं, फिल्म्स जो बनती हैं, जो पुराने ज़माने में आप पहले के समय में जो फिल्म्स आती थी कैमरे की, जो वायर्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, और भी कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स में भी हम इसका यूज करते हैं। अब एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक इज़ ए सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है, रिजेंबल वूल, जो वूल की तरह दिखता है, ठीक है, ऊन की तरह दिखता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल। इसको आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं और सिंथेटिक वूल भी कहते हैं। आर्किलिक इज़ चीपर देन नेचुरल वूल। आर्किलिक सस्ता पड़ता है प्राकृतिक ऊन से, एंड कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, और इसको कई कलर्स में रंगा जा सकता है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर वार्म। जो एक्रिलिक के द्वारा फैब्रिक बनता है वो वार्म होता है, ठीक है, वो वार्म होता है, और आज के डेट में वूल का स्थान इसने ले लिया है। एक्रिलिक का यूज क्या है? एक्रिलिक का यूज स्वेटर बनाने के काम में आता है, सॉक्स बनाने के काम में आता है, घर की जो फर्निशिंग्स हैं उनको बनाने के काम में आता है, ब्लैंकेट्स बनाने के काम में आता है, और भी अदर क्लॉथिंग्स के काम में आता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या उसकी पहचान होती है? On the basis of these activities and characteristics exhibited by synthetic fibers, we can conclude that
सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्गर होता है नेचुरल फाइबर से। ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं नेचुरल फाइबर की अपेक्षा। इनको मेंटेन करना आसान होता है, आसानी से इसको धुला जा सकता है, जल्दी सूख जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब इनका डिसएडवांटेज क्या है? दे डू नॉट वॉश ईजली। इनको आसानी से धुला नहीं जा सकता। ये स्किन से पसीने को नहीं सोखते। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर अनकम्फर्टेबल टू वियर। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दे आर प्रोन टू हीट डैमेज। ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसमें डैमेज हो जाते हैं और मेल्ट ईजिली पिघल जाते हैं। दे कैन कैच फायर ईजिली, कॉज फैटल बर्न इंजरीज। ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं और मतलब जो इस कपड़े को पहना रहता है उनको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो सकती है, वो जल सकते हैं बड़ा बुरी तरह से। प्लास्टिक क्या होता है? वी आर प्रोबेबली पासिंग थ्रू द प्लास्टिक एज। हम प्लास्टिक एज से गुजर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। हमारे जो चारों ओर लगभग सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक से बनी हुई हैं। प्लास्टिक इज़ ए सिंथेटिक मटेरियल। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है विच कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू डिज़ायर्ड शेप ऑन हीटिंग, जिसको अपने हिसाब से शेप में ढाला जा सकता है गर्म करने पे। प्लास्टिक आर एक्चुअली सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर्स। प्लास्टिक मैन मेड पॉलीमर है, इसको सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। दीज पॉलीमर्स ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ये लंबे कार्बन चेन के होते हैं और इनको या तो ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं या क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो देखिए इसमें ऊपर एक दिया है लीनियर अरेंजमेंट का दिया है और नीचे क्रॉस लिंक पॉलीमर का दिया है, ठीक है। इन दो फिगर्स से आप समझ सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इन ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल शेप्स। प्लास्टिक को अलग अलग कई शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है। दे कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड, मोल्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स। इनको रिसाइकल भी किया जा सकता है, कलर भी किया जा सकता है, इनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, वायर में खींचा जा सकता है। प्लास्टिक का यूज टॉय बनाने में होता है, सूटकेस बनाने में होता है, बैग्स बनाने में होता है, कैबिनेट्स बनाने में होता है, ब्रश, चेयर, टेबल्स, मेनी अदर काउंटलेस आइटम्स जो प्लास्टिक के बनते हैं। पॉलीथीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्लास्टिक। जो अपने घरों में पॉलीथीन यूज करते हैं, ये प्लास्टिक का सबसे प्रसिद्ध यूज है। विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग, जिसका कैरी बैग बनाने में यूज होता है। सम कॉमन प्लास्टिक्स आर, कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन टेट्राफैलेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन के। अब पॉलीथीन दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिंग पॉलीप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक विच कैन ईजिली बेंड, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली इन द डिजायर्ड शेप इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। वह प्लास्टिक जिसको आसानी से मोड़ा झुकाया जा सके और जो गर्म होने पर सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है, और उनको किसी शेप में चेंज किया जा सके, उसको थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, नाइलॉन, पॉलीथीन etc आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आर गुड फॉर मेकिंग टॉयज। थर्मोप्लास्टिक का खिलौने बनाने में बड़ा उपयोग होता है, बॉटल बनाने में उपयोग होता है, कंघी बनाने में उपयोग होता है, ये पाइप बनाने के भी यूज होता है, टंकी बनाने के यूज होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अ प्लास्टिक सब्सटेंसेस विच वन मोल्डेड इनटू शेप कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और मेल्टेड और रीहीटिंग इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो एक बार शेप में आ गया फिर उसको गर्म करके दोबारा किसी शेप में नहीं लाया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, उसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। दस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी प्रोसेस्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार ही प्रोसेस होता है, इसको दोबारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर चेन ऑन हीटिंग। यह ऐसा होता है कि क्रॉस लिंक बन जाता है एडजेसेंट पॉलीमर के बीच में गर्म होने पे।
Thermosetting plastics are used to make hard bottle, electric switches, handles of electrical appliances, kitchen utensils, floor, tiles, etc. ठीक है, प्लास्टिक का यूज, ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज होता है, हैंडल्स में होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के, किचन यूटेंसिल्स में यूज होता है, फ्लोर टाइल्स में यूज होता है। मेलामीन एंड बेकेलाइट आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामीन और बेकेलाइट कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। मेलामीन आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेलामीन जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। रेजिस्ट फायर, जो फायर को रेजिस्ट करता है, रोकता है। दस इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स। तो इसका यूज़ फ्लोर टाइल्स बनाने में और किचन मटेरियल्स को बनाने में यूज़ होता है। बेकेलाइट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बेकेलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स वो होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करा दे, वैसे को कंडक्टर बोला जाता है। बट जो नहीं पास करा पाते हैं, जो इसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, उनको नॉन कंडक्टर बोला जाता है। तो ये जो आपका बेकेलाइट है ये पुअर कंडक्टर है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास कराते हैं। तो इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में होता है और हैंडल्स बनाने में काम में आता है कई सारे यूटेंसिल्स के। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, आपको डिफरेंस ये पढ़ लेना है, ठीक है। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हैव बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू द पेक्यूलर फीचर लाइक लाइट वेट, गुड स्ट्रेंथ, लो प्राइस, ईजिली अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, प्लास्टिक हम इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है क्योंकि ये बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जैसे ये हल्का होता है, मजबूत होता है, सस्ता होता है, हर जगह ईजिली उपलब्ध हो जाता है और ड्यूरेबल, लंबा चलता है। ठीक है। अब पुअर कंडक्टर, जाहिर सी बात है प्लास्टिक में कंडक्शन नहीं हो पाता है, हीट और लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है। तो इसका यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हैंडल बनाने में होता है, यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में होता है और किचन्स के टाइल्स बनाने के यूज़ में होता है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव भी होता है। प्लास्टिक हवा और पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता और कई सारे केमिकल के साथ भी नहीं रिएक्ट करता। एंड इट डज़ नॉट गेट रेस्टेड लाइक आयरन, और ये आयरन की तरह रस्ट भी नहीं खाता, जंग भी नहीं लगता इस पर। दिस कैरेक्टर मेक प्लास्टिक सुटेबल फॉर मेकिंग कंटेनर्स, वाटर टैंक्स, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक पाइप्स, टैप, चेयर, टेबल एंड मेनी अदर टाइप ऑफ आर्टिकल्स। इसके कारण जब ये जंग नहीं लगता तो कई तरह के पानी को स्टोर करने वाले वेसल्स के रूप में इसको बनाया जाता है। प्लास्टिक इज़ ए लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल। एज़ हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया, प्लास्टिक हल्का होता है, ठीक है। तो जैसे इसका पेंसिल बॉक्स के रूप में भी यूज करते हैं, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो हर जगह आपको प्लास्टिक दिख जाएगा क्योंकि ये लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है। स्पेशल प्लास्टिक जैसे पीईटी, ठीक है, यूज्ड इन द मेकिंग कुकवेयर्स, यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स एंड यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। जो कूलवेयर हो, जो पीईटी प्लास्टिक है वो माइक्रोवेव ओवन्स में भोजन पकाने वाले बर्तन के रूप के लिए बनता है। यूटेंसिल यूनिफॉर्म के रूप में यूनिफॉर्म इनका बनाया जाता है फायरमैन के, जो अग्निशमन कर्मी होते हैं। टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिस पे पानी और तेल नहीं रुक सकता है, ना ही उस पर चिपकता है। एंड हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये बहुत तेज़ टेम्परेचर पे पिघलता है। हैंस तो ये ऐसे जगहों में यूज़ होता है जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटम प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। जो ये टेफ्लॉन होता है ये बॉटम प्लेट जो इलेक्ट्रिक आयरन की होती है उसमें भी यूज़ होता है। प्लास्टिक ऑल्सो यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर टैबलेट्स, सिरिंज, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स एंड डॉक्टर ग्लव्स। जो प्लास्टिक होता है उसका यूज़ टैबलेट्स में होता है, सिरिंज में होता है, थ्रेड्स जो स्टिचिंग वुंड्स के लिए, वुंड्स को सिलने के लिए जो धागे का यूज होता है उसमें प्लास्टिक का यूज होता है, और डॉक्टर्स के ग्लव्स में भी होता है।
प्लास्टिक का यूज कंप्यूटर पार्ट्स भी बनाने के लिए होता है, सर्किट बोर्ड्स भी बनाने में होता है, फूड प्रोसेसर्स में यूज़ होता है, सावर्स में यूज़ होता है और हेयर ड्रायर्स में यूज़ होता है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, आपको पता है कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, तो ये इन्वायरमेंट को दूषित करता है, ठीक है। ये बहुत टाइम तक डिग्रेड नहीं होता है, तो जहाँ भी ये रहता है अगर ज़मीन के अंदर दबा हुआ है तो ये ज़मीन के उर्वरता को प्रभावित कर देता है। तो कुछ ऐसे स्टफ़ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर, वाटर और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होता है। ये कई साल लगते हैं इसको डिग्रेड होने में, हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलीथीन, टेट्राफेलेट, हाई एडेसिव, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है पेज नंबर 53, और ये पेज नंबर 54 भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे ये जो चैप्टर है आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। आप इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और उसको लर्न करिए, ठीक है।